नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि है आपके इंग्लिश वर्ड दा से, THE दा। आपने कभी कभी सोचा होगा कि कभी कभी हम दा को दा से यूज़ करते हैं और कभी कभी दी यूज़ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ। क्या आपको पता है कि दा का उच्चारण कभी दा होता है और कभी दी? इसके लिए मोटे तौर पर आप एक नियम को याद रख सकते हैं। अगर दा किसी ऐसे वर्ड से पहले आ रहा है जिसका उच्चारण वावल साउंड से यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होता है तो इसका उच्चारण दी होगा। और अगर किसी ऐसे वर्ड से पहले आ रहा है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी कि बी, सी, डी, एफ, जेड कुछ भी हो से शुरू हो तो दा बोलते हैं। इसे आप इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ द न्यूज़। तो को बोला जाता है दैट इज़ द एंड ऑफ द न्यूज़। अगर वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट तो है लेकिन साइलेंट है, और अगला अक्षर वॉवल है तो भी उच्चारण दी होगा, जैसे द आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो आवर हम लिखते हैं HOUR लिखते हैं, यानी कि ये वर्ड तो H है, लेकिन क्योंकि ये वर्ड बोला नहीं जाता है हम इस वर्ड को आवर यहाँ से यूज़ करते हैं O से, इसलिए ये जो दा लिखा है ये भी दी होगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट हुआ यानी कि ये कब हमारा उसके साथ बोला जाएगा कि ये हमारा जब दा कैसे बोला जाएगा, तो दा बोला जाएगा like this is the most important concept। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एम जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके पहले जो THE आया है इसका प्रोनाउंसिएशन दा से किया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि सी साउंड के साथ कभी हम इसे सी का एस सा बोलते हैं और कभी इसे का बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम CALL लिखते हैं तो ये कॉल हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन का से होता है, कॉल हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर जब हम सी के साथ ELL लगाते हैं तो ये सेल हो जाता है, राइट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सा से होता है, यानी कि सेल। तो इसका जो इसका पीछे का जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर सी के पीछे सी के साथ ए आता है या फिर ओ आता है या फिर यू आता है, ठीक है, तो इसका साउंड का होता है। और अगर सी के साथ ई आता है और वाई आता है या फिर आई आता है, ठीक है, तो इसका साउंड सा होता है। क्लियर? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इससे बोले जाने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं जो सी के पीछे ई और आई या वाई आने से बनता है। जैसे हम सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, तो सी के पीछे वाई आता है तब ये आई सा का साउंड आता है। सेल बोलते हैं तब ये सा का साउंड आता है। और आई के साथ कौन सा वर्ड बोला जाता है, जैसे सी के साथ जब आई बोला जाता है यानी कि सर्कल, तो हमारा आई साउंड आता है। सेम हमारा जो अब सेम नहीं, मतलब लाइक अगर हम सी के साथ ALL कॉल, CUM कम, है ना, और COM, अब इसमें करिकुलम भी बना सकते हैं, OORI करके करिकुलम, और COME कम। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं इंग्लिश में कि सी के साथ कब सी का साउंड का होगा और कब सी का साउंड सा होगा। और सेम उसी तरीके से दा को कब दी में पढ़ा जाएगा और कब दा में पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।